अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे कि एएसएफ के लिए या एफपीएससी के लिए हम कैसे अप्लाई करते हैं। एफपीएससी के लिए जो आपके सामने एक चालान फॉर्म खुला हुआ है, 4 इसके पोर्शंस होते हैं। इसको आपको डाउनलोड करना पड़ता है पहले एफपीएससी की साइट से जाके, और फिर आप इसकी सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको बैंक का नेम लिखना होता है, स्पेशली ये नेशनल बैंक में होता है या मोस्टली नेशनल बैंक में ही होता है ये फॉर्म, ये चालान सबमिट। बैंक का कोड लिखना होता है। आप जब बैंक में सबमिट करवाने जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो स्टैंप लगेगी उस पे भी कोड लिखा हुआ होता है। बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है, बैंक ब्रांच कौन सी है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर डिस्ट्रिक्ट है या जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका एरिया आता है, नेम लिखना है अपना और अपना CNIC लिखना है। अब आपने एडवर्टाइजमेंट खोलनी है। उस एडवर्टाइजमेंट में जो केस नंबर लिखा होगा उसके आगे F4 के आगे वो पार्ट लिखना है वहाँ पे। फिर आगे 2024 25 जोन सा भी आप जिस साल में भी आप कर रहे हैं उसके आगे लिखा होगा। आर के आगे जैसे उसकी जो लास्ट डेट होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, अगर लास्ट डेट है 2 जुलाई तो वहाँ पे 2 और /2 2025 लिखा होगा। डेट होती है और ईयर होता है। फिर एग्ज़ामिनेशन फ़ी कितनी, फ़ी फॉर द पोस्ट लिखनी है आपने इस एरिया में। रुपीज़ कितनी है, 300 लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 300 मिनिमम उनकी फ़ीस होती है। रुपीज़ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे आपने इंग्लिश में फ़ीस लिखनी है। और बस आपका ये फ़िल हो गया। इस तरह से अपने चारों फ़िल कर लेने। अब यहाँ पे देखें, इस एरिया में ये लिखा हुआ है, ये बैंक कॉपी है। बैंक अपने पास ही कॉपी रख लेगा। ट्रेजरी कॉपी भी उसके पास ही होगी। आपके पास जो होगी वो कैंडिडेट कॉपी होगी और एफपीएससी कॉपी होगी। जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो एफपीएससी कॉपी वो ले लेंगे और जो कैंडिडेट कॉपी है वो आपके पास होगी। और आपको इसको संभाल के रखना है, क्योंकि जब इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है या इंटरव्यू आता है तो मोस्टली वो ये दोबारा से स्लिप देखते हैं। और फिर इसके बाद जब आपने इसे सबमिट करवा लेना है तो आपने फिर अप्लाई ऑनलाइन उसका एप्लीकेशन फॉर्म खोलना है और उसमें वो आपसे बैंक का कोड और ब्रांच नंबर मांगेगा। तो वो आपने ब्रांच नंबर और डिस्ट्रिक्ट मांगेगा, फिर आपने वहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है और फिर आपका अप्लाई हो जाएगा।